आज दिशा के दादाजी टीवी पर चंद्रयान की उपलब्धि की न्यूज़ देख रहे थे। दिशा ने उनसे पूछा, दादाजी ये सब क्या हो रहा है? ये सब भारत का झंडा क्यों फहरा रहे हैं? दादाजी ने उससे कहा, आज भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। दिशा ने हैरान होते हुए पूछा, वो कैसे दादाजी? दादाजी बोले, भारत के चंद्रमा मिशन चंद्रयान 3 ने आज शाम 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रच दिया। चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर उतरने के साथ ही भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है और दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया है। यह हमारे भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। चंद्रयान 3 ने 14 जुलाई को चंद्रमा के लिए उड़ान भरी थी, जो 23 अगस्त को 40 दिनों की यात्रा के बाद पूरी हुई। दिशा ने पूछा, दादाजी सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है? दादाजी ने उसे बताया, सॉफ्ट लैंडिंग का सीधा सा मतलब है किसी अंतरिक्ष यान को नुकसान पहुंचाए बिना धीमी और नियंत्रित गति से चंद्रमा की सतह पर लैंड करवाना। दिशा ने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी अब चंद्रयान 3 चंद्रमा पर क्या करेगा? दादाजी ने उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया, अंतरिक्ष यान अक्सर अपने साथ कुछ उपकरण और प्रयोग ले जाते हैं जिन्हें पेलोड कहा जाता है। ये सब उपकरण अंतरिक्ष में क्या हो रहा है उसका निरीक्षण और रिकॉर्ड करते हैं। फिर यह जानकारी वैज्ञानिकों के अध्ययन के लिए पृथ्वी पर भेज दी जाती है। इसी तरह चंद्रयान 3 भी चांद पर विभिन्न प्रकार की स्टडी करेगा, जैसे कि भूकंप की स्टडी, पानी की खोज और मिट्टी का अध्ययन करेगा। दिशा के मन में एक और प्रश्न उठा कि आखिर दक्षिणी ध्रुव पर ही चंद्रयान को भेजने का क्यों सोचा गया? दादाजी ने इसका उत्तर देते हुए उसे बताया, चांद का दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव जैसा ही है। यह बेहद ठंडा है और सूरज की रोशनी यहाँ कम पड़ती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ जमे हुए पानी और बहुमूल्य तत्वों के महत्वपूर्ण भंडार हो सकते हैं। इसीलिए भारत ने चंद्रयान 3 को दक्षिणी ध्रुव पर भेजने का निर्णय किया। दादाजी से इतनी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के बाद दिशा भी स्पेस साइंटिस्ट बनकर आने वाले समय में भारत के लिए बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करने के बारे में सोचने लगी।